दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं हम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए, भारत के नक्शे में अगर देखें हम तो ये कहाँ है स्थित? बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान में 4 द्वीप समूह है और निकोबार में 3, ठीक है। तो देखिए, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और हिमालय का ही विस्तार है। अंडमान निकोबार भी क्या है? हिमालय का ही विस्तार है। ये देखिए, हिमालय की यहाँ पे से चोटियाँ गई हैं, हिमालय का ही विस्तार है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में इसको म्यांमार में इसको अराकान योमक पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? हिमालय का ही विस्तार है। और यहाँ पे आर्चीपिलागो द्वीपचाप है, ठीक है। आर्चीपिलागो क्या है? यहाँ पे द्वीपचाप है। यहाँ से एक नदी निकलती है म्यांमार से, इरावती नदी, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मलाया आर्चीपिलागो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मलाया आर्चीपिलागो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया और फिलीपींस, ठीक है। इंडोनेशिया और फिलीपींस में ये है। इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल दीवार है, निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल इसको जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंडोनेशिया है ना। यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो यहाँ देखिए, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार में बना देते हैं। तो देखिए, ये म्यांमार है। म्यांमार, यहाँ देखिए, यहाँ पे म्यांमार है। तो म्यांमार से देखिए इरावती नदी निकलती है और ये जो है इरावती नदी है, दो मुहाने पे है, ठीक है। म्यांमार और यहाँ पे अंडमान निकोबार के मुहाने पे कौन से 2 द्वीप हैं, ठीक है। कौन सा है? प्रीपेरिस और कोको द्वीप। प्रीपेरिस और कोको द्वीप। इरावती नदी के मुहाने पे कौन कौन 2 द्वीप हैं? कौन से? प्रीपेरिस और कोको द्वीप, ठीक है। कोको चैनल जो है म्यांमार और अंडमान को क्या करता है? अलग कर जोड़ता है, ठीक है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार को, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले ये द्वीप समूह है, इसको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। बीच में फिर ये मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये क्या है? चारों अंडमान के पार्ट हैं। और ये निकोबार का, ठीक है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। यहाँ देखिए नीचे इंडोनेशिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या है? सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। तो देखिए, कोको चैनल म्यांमार और भारत के बीच में है। इसे क्या कहते हैं हम? कोको द्वीप, अंडमान द्वीप भी कहते हैं। कोको द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, कोको द्वीप या फिर उत्तरी अंडमान द्वीप, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। उसके बाद देखिए, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पे। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और ये कहाँ है? दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पासेज है। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में सोम बेरेरो चैनल स्थित है। कौन सा है? सोम बेरेरो चैनल स्थित है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में सेंट जॉन चैनल स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रेट निकोबार के बारे में देखते हैं। तो ये उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है ना। तो यहाँ पे नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी प्रेजेंट है उत्तरी अंडमान के। और जागृत ज्वालामुखी कहाँ प्रेजेंट है? उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार जो है सुमात्रा द्वीप, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया, या फिर इसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के बीच में और इंडोनेशिया के बीच में, या फिर ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप भी कहते हैं इसको, या भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो ये तीनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट चैनल किसके बीच में स्थित है। तो ग्रेट चैनल जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, या हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, ठीक है, सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी अंडमान पे क्या है? ये स्थित है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियट, ठीक है, माउंट
ठुलियट चोटी, माउंट ठुलियट चोटी, या फिर और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो सैंडल पीक। कहाँ है ये, उत्तरी अंडमान में है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट ठुलियट, और ये कहाँ है, आपके ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार से क्या होता है, आपके इंदिरा पॉइंट यहाँ से होकर गुजरती है, जहाँ से भारत का मेजरमेंट किया जाता है ना। अब देखिए, अंडमान द्वीप समूह के बदले गए जो द्वीप हैं, जैसे राजद्वीप है, उसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप है, शहीद द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। हेवलॉक द्वीप है, स्वराज द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। अब देखिए, बैरल ज्वालामुखी भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरल ज्वालामुखी क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार का संबंध कलकत्ता उच्च न्यायालय से है। ठीक है, तो इनका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, आपका कलकत्ता में। बैरल ज्वालामुखी 1887 में क्या हुआ था, सक्रिय हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है, और इसे यह कोरल जीव भी है। यहाँ पे कोरल जीव होते हैं। कोरल एक समुद्री जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, है ना। तो जब ये इनकी मृत्यु होती है तो ये समुद्र में ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये कैल्शियम क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है, जिससे क्या बन जाता है, एक पहाड़ी बन जाती है, जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, कोरल की पहाड़ियाँ कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ये क्या होते हैं, बन नहीं पाए जाते यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, लक्षद्वीप पे प्राकृतिक रूप से कोई भी बन नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारा कैल्शियम, कोरल रीफ जो होती है वो पूरी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो इनका जो बॉडी का कैल्शियम है वो इकट्ठा होता जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक पहाड़ी बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए, लक्षद्वीप अमीनी द्वीप समूह है यहाँ पे, और लक्काद्वीप द्वीप समूह, कन्नानूर और मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप के 3 पार्ट हैं, अमीनी द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके लक्काद्वीप द्वीप समूह में क्या है, कवारती यहाँ की राजधानी भी है, और यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है, अगाती हवाई अड्डा। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्काद्वीप को कौन जोड़ता है, 9 डिग्री चैनल, आपका इसके बीच में 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय लक्काद्वीप के बीच में है। मिनिकॉय शेष लक्काद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय शेष लक्काद्वीप, और इसे हम कहते हैं मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। अब देखिए, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप समूह है, और ये क्या है, 8 डिग्री मालदीव, इनके बीच में कौन सा चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो देखिए, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के 3 द्वीप समूह हैं, अमीनी द्वीप समूह, लक्काद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय। लक्काद्वीप और मिनी द्वीप पे बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। लक्काद्वीप द्वीप समूह पे क्या है, राजधानी कवारती स्थित है, और अगाती हवाई अड्डा भी यहाँ पे क्या है, स्थित है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल हो गया, देखिए। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। या हम कह सकते हैं भारत और मालदीव के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम में यमन और पुडुचेरी, माहे और कराईकल। ठीक है, यहाँ देखिए, मैप में देखते हैं एक बार। हाँ, ये देखिए, मैप में देखते हैं, तो यहाँ से हमें ये आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और गोवा, और यहाँ पे केरल, तमिलनाडु। तो देखिए, माहे जो है आपका कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, और तमिलनाडु में क्या स्थित है, कराईकल। पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, और यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम क्या हो जाएगा, यनम, पुडुचेरी, माहे और कराईकल। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी कहाँ है आपका, तमिलनाडु में, माहे
आपके कहाँ है, केरल में, और कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पुडुचेरी के 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो नोट देख लीजिए एक बार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को 26 जून 2020 में मिलाकर क्या कर दिया गया था, एक कर दिया था। दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को 26 जून 2020 को मिलाकर क्या कर दिया गया था, एक कर दिया गया था। दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, राजधानी कहाँ है इसकी, दमन, ठीक है, राजधानी कहाँ है, दमन। उसके बाद 5वां केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में, और जम्मू एंड कश्मीर से 2019 में लद्दाख को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो ये देखिए दमन कहाँ है आपका, ये देखिए दमन, यहाँ पे दादरा और नगर हवेली, ठीक है, और ये हो गया आपके द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज